आरपी संजू गोयनका ग्रुप की कंपनी फिलिप कार्बन ब्लैक लिमिटेड यानी पीसीबीएल के शेयर्स में मंडे के ट्रेडिंग सेशन में 11% तक की बड़ी गिरावट देखी गई, जिसका कारण रहा कंपनी के फाइनेंशियल ईयर 2025 के थर्ड क्वार्टर्स के बेहद कमजोर नतीजे। जहां इस तिमाही में पीसीबीएल के नेट प्रॉफिट्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 37% से घटकर 93 करोड़ रुपीस रहे, जबकि इसके करस्पॉन्डिंग क्वार्टर में पीसीबीएल ने 148 करोड़ रुपीस के नेट प्रॉफिट्स रिपोर्ट किए थे। हालांकि इस बीच रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में 21% की बड़ी ग्रोथ देखी गई, जबकि पिछले साल के सिमिलर क्वार्टर के दौरान कंपनी ने 1657 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू जनरेट किया था। इस तिमाही में शानदार रेवेन्यू ग्रोथ के बावजूद पीसीबीएल के नेट प्रॉफिट्स घटने का बड़ा कारण रहा है कंपनी के कंटिन्यूअस बढ़ते एक्सपेंसेस, जो इस साल ओवरऑल 23% से बढ़कर 1693 करोड़ रुपीस तक बढ़े हैं, जिसमें फर्नेस कॉस्ट में स्काई रॉकेटिंग 254% की हमंकस बढ़ोतरी हुई है, जो 117 करोड़ रुपीस रहे हैं। साथ ही इस दौरान एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस ऑलमोस्ट डबल होकर 105 करोड़ रुपीस तक पहुंचा है। हालांकि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में बड़ी राइज होने के बावजूद पीसीबीएल के ईबिटा मार्जिन्स में मार्जिनल प्रेशर देखा गया है, जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर के 17% से घटकर 16% तक पहुंचे हैं। पीसीबीएल के थर्ड क्वार्टर्स के अर्निंग्स रिपोर्ट और मैनेजमेंट द्वारा की गई कमेंट्री के बाद ब्रोकरेज फर्म जेएम फाइनेंशियल ने हाईलाइट किया कि वीकर ऑपरेशनल परफॉर्मेंस फर्म के एस्टिमेट्स के बिलो रही है, जिसमें कार्बन ब्लैक के वॉल्यूम्स में सिक्वेंशियल ड्रॉप देखा गया, जो मेनली लोअर स्पेशलिटी ब्लैक वॉल्यूम्स की वजह से था। यह कस्टमर्स के एंड पर डीस्टॉकिंग के कारण हुआ, जो एलिवेटेड इन्वेंट्री लेवल्स की वजह से ड्राइव हुई। इस वजह से ब्रोकरेज फर्म जेएम फाइनेंशियल एक्सपेक्ट करते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2025 से फाइनेंशियल ईयर 2027 के दौरान पीसीबीएल के कार्बन ब्लैक वॉल्यूम्स अराउंड 7% का सीएजीआर रजिस्टर करेगा, जो 10% के अर्ली एस्टिमेट्स के कंपैरिजन में बहुत कम है। इसलिए जेएम फाइनेंशियल ने अपने FY25 टू FY27 के ईबिटा और अर्निंग्स पर शेयर के एस्टिमेट्स भी 7 to 12% और 17 से 20% तक कम किए हैं।